जिंदाबाद, सगाए का जिंदाबाद, मुलाजिम का जिंदाबाद, मुलाजिम का जिंदाबाद, पीएसआई साहब जिंदाबाद, पीएसआई साहब जिंदाबाद, एआईएसटीएफ जिंदाबाद। धन्यवाद। ये आदरणीय अध्यक्ष जी जो न सिर्फ यहाँ के अध्यक्ष हैं, पूरे देश के 80 लाख कर्मचारियों की संस्था है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे नेता, आपके नेता आदरणीय सतीश राणा जी। यहाँ उपस्थित हमारे प्रिय साथी, यहाँ के हमारे जनरल सेक्रेटरी बहादुर साथी तीरथ सिंह बासी जी, हमारे बीच उपस्थित पेंशनर फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव सैनी जी, मंच पर उपस्थित हमारे एनएससी के मेंबर करमजीत जी, हमारे जीत हरमनप्रीत जी, हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण, यहाँ स्वागत में लगे हुए पुष्पेंदु जी, निर्मोलक सिंह जी, हमारे संधू साहब, हमारे तमाम उपस्थित कर्मचारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा, तमाम विभाग के आए हुए साथियों, मंच पर बैठे हुए नेता और तमाम साथियों का तानू मेरे तरफ से, मेरे बिहार जो गुरु गोविंद सिंह की धरती जन्मभूमि है, पटना बिहार से और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट फेडरेशन की ओर से आप तमाम साथियों का सत श्री अकाल, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमें बेहद खुशी है यहाँ आकर के, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे आदरणीय राणा साहब को, आदरणीय हमारे बासी साहब को और हमारे तमाम जो साथी बैठे हुए हैं, तानू सबको ये करते हैं, आपने हमें बुलाया है और ये ऐतिहासिक धरती, ये ऐतिहासिक सभागार, देशभक्त भगत सिंह यादगार हाल, यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। शायद मैं दूसरी या तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। हमें गौरव है, हमें बहुत खुशनसीब हैं, हमको यहाँ आने का अवसर दिया है। आज बस आज 10 अप्रैल है, 2 दिन बीते हैं। 8 अप्रैल क्या हुआ था? 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में शहीद आजम भगत सिंह बम फेंका था। किस बात के लिए बम फेंका था? मारने के लिए नहीं, हल्का सा बम था। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जो कर्मचारी विरोधी थी, जन विरोधी थी, उसके खिलाफ बम फोड़ा था असेंबली में। वो चाहते तो भाग सकते थे, नहीं भागा। वो मंच बनाया असेंबली में और कोर्ट में जाकर के देश की जनता को जगाया, बताया किस तरह से ब्रिटानिया हुकूमत, ये साम्राज्यवादी ताकत हमारे देश को लूट रहा है, हमारे देश के हर तबके को शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है। उसके खिलाफ जगने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। ये जगाया था, कहा था जगाओ, बम फोड़ के जगाओ, ये जगाया था। किस बात के लिए? ये जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, एक से एक शहादत दी गई थी, किस लिए? आज हमारी आशा बहनें सड़क पे रहेंगे, 2500 का पैसा पाएंगे, कमीशन एजेंट बनकर रह जाएंगी, मिड डे मील 3000 पर काम करेंगे, आंगनबाड़ी क्या होगा? नौजवानों को काम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या होगा? 2000, 4000, 10000, 5000। ठीक है, संविदा आउटसोर्स पे काम करेगा, आउटसोर्स में शोषण होगा। ये हालात है नौजवानों की, ये है हमारे कर्मचारी को भी ठेका पर बहाल करेंगे, पेंशन नहीं देंगे। विधायक जी को पेंशन मिलेगा, सांसद जी को पेंशन मिलेगा, एक नहीं कई पेंशन मिलेगा, लेकिन कर्मचारी को नहीं मिलेगा। ये कहाँ का है? ये क्या है? और हर तो हद हो गई। अभी सुना होगा आपने, जो रिटायर्ड साथी भ्रम में होंगे, हमको तो पेंशन मिल रहा है ना। पुराने साथी कहेंगे हमको तो पेंशन मिलेगा ना, कह दिया। आया ना रिपोर्ट, सुने होंगे ना, आ गया। जो आएगा पे कमीशन, वो जो लागू करेगा, जो रिकमेंड करेगा, वो पुराने रिटायर्ड पे लागू नहीं होगा, वो 26 से जो रिटायर्ड करें उन पे लागू होगा। ये आ गया है ना। तो किसको छोड़ा? किसको छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, कर्मचारी को, रिटायर को। अब भाई ये छात्र को नहीं छोड़ा,
नौजवान को नौकरी उनका शोषण किया जा रहा है, विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षा नीति ऐसी ला दिया अब हम नौकरी वाले नहीं पढ़ा सकते हैं अच्छे स्कूल में, शिक्षा का निजीकरण कर दिया है। किसान आंदोलन, आप तो सलाम करते हैं पंजाब के साथियों को, किसानों को। लगातार 13 महीने तक आंदोलन किया किसान बिल के विरोध में। अरे हमारा हक, मैं जानता हूं हमें क्या लाभ है, तुम कहते नहीं किसान को इससे लाभ है। ये पूंजीपति को भरा छूट दे रहे हो, उनके हक में काम कर रहे हो। लगातार किसान को घेर दिया, बॉर्डर को नहीं जाने देंगे दिल्ली, डेरा डाल दिया, घेरा डाल दिया, डटा हुआ रहा किसान। किसान संगठन सभी एक हो गए और मिल करके 13 महीने तक चलाया, शहादत दी, कुर्बानियां दी, जिल्लत झेली, प्रताड़ित हुए, लेकिन छोड़ा नहीं। तब तक संघर्ष को बुलंद किया जब तक सरकार को घुटना टेकने पे मजबूर नहीं कर दिया, झुका दिया और जीत ले गया। ये ताकत दिखाया किसानों ने, ये दिया है पूरे देश में पैगाम। इसका असर हर जगह हो रहा है कि किसान को उचित दाम नहीं, नौजवान को काम नहीं, विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा नहीं और गरीबों को अनुदान नहीं, फिर किसको दोगे? ये पूंजीपति को, अडानी अंबानी को। अभी बताते हैं ना, अभी देश के जो जितनी संपत्ति है 5% लोगों के पास है, 70% पूंजी संपत्ति देश का, और 50% के पास है 3%। आज रोजगार नहीं बढ़े, घटे हैं मात्र 1.5%। आज औसत मजदूरी घट गई है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं? नहीं, भारत सरकार का आर्थिक सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। जो आज महिलाओं की मजदूरी 128 से 168 तक डेली एवरेज है और पुरुष का मजदूरी 203 से 262 है एवरेज मजदूरी।